बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी डिस्कस द यूनिट नंबर 5। आज हम 5th यूनिट को सॉल्व करेंगे। इसकी आज एक्सरसाइज है, रीड आउट हमने इसको कर लिया था, जिसका टाइटल है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज इस वीडियो में सॉल्व होगी इंशाल्लाह। सबसे पहले इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, जितनी भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैच द कॉलम्स हैं। उसके बाद ग्रामर का पोर्शन है, उसको एक पैसेज दिया गया है, उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हैं, उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक पैराग्राफ लिखेंगे जो कि जिसका टाइटल है द रोल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन द सोसाइटी। ये कंप्लीट एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 सेल सवालों के जवाब दे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज मेड हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर in a male dominated society, and how can these qualities be applied by modern women entrepreneurs? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में कौन सी खूबियाँ थी, खसूसियात थी, जिन्होंने उन्हें मर्दों के गलबे वाले मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में कामयाब कारोबारी शख्सियत बनाया, और ये खसूसियात जदीद कारोबारी ख़वातीन किस तरह से अपना सकती हैं? इसका आंसर है क्वालिटीज़ ऑफ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत खदीजाज़ सक्सेस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये एस है जो कि मलकियत के इस्तेमाल के लिए, शो करने के लिए इस्तेमाल होता है कि जब हम किसी की कोई खूबियाँ बयान करते हैं या किसी की कोई मलकियत ज़ाहिर करते हैं तो ये एस इस्तेमाल होता है। सक्सेस स्टीम्ड फ्रॉम हर इंटेलिजेंस, कि उनकी जहानत की वजह से, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हिकमत अमली जो है उनकी, इंटीग्रिटी एंड लीडरशिप। These qualities allowed her to excel in a male-dominated society. Modern women entrepreneurs can apply these qualities by being determined, strategic and leading with integrity in their ventures. कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कामयाबी की वजह जो है उनकी जहानत, हिकमत अमली, ईमानदारी और जो उनकी लीडरशिप, क़यादत की क्वालिटीज़ थी। इन खसूसियात की बदौलत वो मेल डोमिनेट सोसाइटी में मर्दों के गलबे वाले मुआशरे में कामयाब हुई, और जदीद कारोबारी ख़वातीन जो हैं वो इन खसूसियात को अपना कर अपने कारोबारी मनसूबों में असम, हिकमत अमली और ईमानदारी के साथ इन चीज़ों को अपना के एक कामयाब कारोबारी ख़वातीन बन सकती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द ग्रोथ ऑफ वुमेन लीड बिजनेसेस इन पाकिस्तान कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन स्पेशली इन रूरल एरियाज़? कि पाकिस्तान में ख़वातीन की ज़ेर क़यादत कारोबारों की तरक्की, इक़्तिसादी तरक्की और ख़ास तौर पर रूरल एरियाज़, दही इलाकों में रोज़गार की तख्लीक में किस तरह मदद करती है? तो इसका आंसर है कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन लीड बिजनेसेस टू इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो औरतों की तरक्की है वो ख़ास तौर पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरह से काम हेल्प कर सकती है। Women lead businesses in Pakistan are vital to economic development by creating jobs and boosting local economic, particularly in rural areas. These businesses help reduce employment, कि ये जो औरतें रूरल एरियाज़ में ये बिज़नेस करेंगी ये हमारी इक़्तिसादी तरक्की को भी बढ़ाएंगे और हेल्प करेंगे रिड्यूस करने में, कम करने में बेरोज़गारी, एंड प्रॉम्प्ट इकोनॉमिक इंक्लूजन्स। यानी कि पाकिस्तान में ख़वातीन के ज़ेर क़यादत कारोबार इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि ये रोज़गार पैदा करते हैं और मुकामी मईशतों को मजबूत बनाते हैं, ख़ुसूसन ख़ास तौर पर जो रूरल एरियाज़ हैं, दही इलाके हैं, उनमें ये कारोबार बेरोज़गारी को कम करने और इक़्तिसादी शमूलियत को फ़रोग़ देने में मदद देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज मेंटोरशिप एंड नेटवर्किंग क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ये जो ख़वातीन कारोबारी अफराद की कामयाबी के लिए रहनुमाई और नेटवर्क जो है नेटवर्किंग, ये क्यों इतनी ज़रूरी है, एंड हाउ टू सपोर्ट सिस्टम लाइक वुमेन्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इन्हेंस देयर ग्रोथ। और ख़वातीन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे हमायत के निज़ाम इनकी तरक्की में किस तरह से मदद करते हैं। ये वर्ड यहाँ पर क्रिटिकल आया है, जिसका मतलब है तनकीदी। मे बी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो बुक वालों की तरफ से। यहाँ पे आना तो ये चाहिए था कि क्यों उसकी इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है, नेटवर्किंग क्यों ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल आया है। अब इसका आंसर है इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटोरशिप एंड नेटवर्किंग। अब हम यहाँ पे देखते हैं मेंटोरशिप एंड नेटवर्किंग प्रोवाइड एसेंशियल यानी कि ज़रूरी, लेकिन वहाँ पर वर्ड क्रिटिकल दिया गया है। सपोर्ट यानी कि ज़रूरी जो सपोर्ट होती है, एसेंशियल सपोर्ट, गाइडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। वुमेन्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स offer platforms for networking, skill development and business growth, helping them overcome challenges। यानी कि रहनुमाई और नेटवर्किंग ख़वातीन कारोबारी अफराद के लिए अहम मुआवनत, रहनुमाई और मौक़ा फ़राहम करते हैं। ख़वातीन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स नेटवर्किंग, महारत की तरक्की और कारोबारी नमूनों के लिए प्लेटफॉर्म फ़राहम करते हैं जो उनकी मुश्किलात को ओवरकम करते हैं, उनके चैलेंजेस को, मुश्किलात को हल करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट रोल डज ई कॉमर्स प्ले इन ओवरकमिंग मोबिलिटी एंड सोसाइटल बैरियर्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कारोबारी ख़वातीन के लिए ई कॉमर्स और माशरती नकलो हमल की रुकावटें जो हैं उनको किस तरह दूर करता है ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स का उसमें क्या किरदार है, वो किस तरह से औरतों की मदद कर सकता है। तो इसका आंसर है रोल ऑफ ई कॉमर्स इन ओवरकमिंग बैरियर्स, मुश्किलात को कम करने में ई कॉमर्स का किरदार। ई कॉमर्स जो है वो अलाउ करता है, इजाज़त देता है वुमेन टू रन बिजनेसेस, कि औरतें अपने कारोबार चलाएं फ्रॉम होम, घरों से चाहे शुरू कर लें, बाई पासिंग मोबिलिटी इश्यूज एंड सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स। It provide flexibility and access to global market, enhancing the growth of women entrepreneurs। यानी कि जिससे वो कहता है कि माशरती पाबंदियों की मुश्किलात से और नकलो हमल से उनको निकालता है और लचक फ्राहम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, और आलमी जो मार्केटों तक रसाई पैदा करता है, जिससे क्या होता है, कारोबारी ख़वातीन की तरक्की में इजाफा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज द सक्सेस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स सर्व एज अ कैटलिस्ट फॉर फ्यूचर जनरेशंस टू परस्यू देयर एम्बिशंस। के कारोबारी ख़वातीन की कामयाबी किस तरह आइंदा नस्लों को अपने मकासद के हसूल के लिए तहरीक फराहम करती है। इसका आंसर है इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर जनरेशन। The success of women entrepreneurs serve as an inspiration for future generations, demonstrating that women can succeed in business and encouraging young women to pursue their own entrepreneurial goals। ख़वातीन कारोबारी अफराद की कामयाबी आइंदा नस्लों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए तहरीक का काम करती है, और ये जाहिर करती है कि ख़वातीन भी कारोबार में कामयाब हो सकती हैं और नौजवान ख़वातीन को अपने कारोबारी मकासद को हासिल करने के लिए तरगीब देती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इम्पैक्ट डज वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप हैव ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड हाउ कैन इट बी लेवरेज्ड टू एड्रेस
addresses local issues such as education and health care. ख़वातीन के कारोबारी अफराद का कम्युनिटी की तरक्की पर क्या असर पड़ता है और उसे मुकामी मसाइल जैसे तालीम और सेहत के हल के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका आंसर है इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट। वुमेन्स entrepreneurship contributes to community development by addressing local issues such as education, healthcare and social welfare। कि ख़वातीन के कारोबार कम्युनिटी की तरक्की में मदद देते हैं क्योंकि ये मकामी मसाइल जैसे तालीम, सेहत और समाजी फलाह के लिए हल फराहम करते हैं। इट क्रिएट्स पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट बाय इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इन कम्युनिटीज़। इनके कारोबार कम्युनिटी की ज़िंदगी के म्यार को बेहतर बनाने में पॉजिटिव जो समाजी असरात हैं, मुस्बत समाजी असरात मरतब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ टू फाइनेंशियल बैरियर्स सच एज लिमिटेड एक्सेस टू लोन्स affect women entrepreneurs and what can be done to provide more equitable financial opportunities। यानी कि माली मुश्किलात जैसे कर्जों तक महदूद रसाई कारोबारी ख़वातीन पर किस तरह असरअंदाज होती है और माली मौक़ा को ज़्यादा मसावी बनाने के लिए क्या इक़दामात यानी कि जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको किस तरह से मुनसफ़ाना बनाया जा सकता है, क्या इक़दामात किए जा सकते हैं इसके लिए। फाइनेंशियल बैरियर्स एंड सॉल्यूशंस। लिमिटेड एक्सेस टू लोन्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैन हिंडर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टू प्रोवाइड मोर equitable opportunities. Financial institutions should offer more inclusive services and support for women entrepreneurs। यानी कि कर्जों और माली वसाइल तक महदूद रसाई कारोबारी ख़वातीन के लिए रुकावट बन सकती है। ज़्यादा जो मसावी मौके हैं वो अगर फ्राहम किए जाएँ माली अदारों को, कारोबारी ख़वातीन के लिए ज़्यादा शमूलती खिदमात और मुआवनत फ्राहम करनी चाहिए ताकि औरतें ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हों। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इन व्हाट वेज डज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप एंड स्टीरियोटाइप्स होता है दकियानुसी जो ख्यालात होते हैं पुराने ज़माने के, एंड प्रॉम्प्ट जेंडर इक्वलिटी इन सोसाइटी। कारोबारी ख़वातीन में शिरकत किस तरह जिन्स परस्ती के रवैयों को चैलेंज करती है और माशरती मसावात को फ़रोग देती है। चैलेंजिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड प्रमोटिंग इक्वलिटी। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स चैलेंज यानी कि जो कारोबारी ख़वातीन औरतें हैं, ख़वातीन वो जो कारोबार करती हैं, चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप बाय प्रोवाइडिंग दैट वुमेन कैन सक्सीड इन लीडरशिप एंड बिजनेस रोल्स। यानी कारोबारी ख़वातीन अफराद जिनसी परस्ती के रवैयों को चैलेंज करती हैं क्योंकि ये साबित करती हैं कि ख़वातीन भी क़यादत और कारोबारी मैदान में कामयाब हो सकती हैं। वुमेन कैन सक्सीड इन लीडरशिप एंड बिजनेस रोल। देयर सक्सेस प्रॉम्प्ट्स जेंडर यानी कि जो जिन्स परस्ती के रवैये हैं, इक्वलिटी, इंस्पायरिंग सोसाइटी टू व्यू वुमेन एज कैपेबल लीडर्स एंड डिसीजन मेकर्स। यानी कि इनकी कामयाबी जिन्स की मसावात को फ़रोग देती है और मुआशरे को ये समझने की तरगीब देती है कि ख़वातीन भी काबिल क़यादत और फ़ैसला साज डिसीजन मेकर्स हो सकती हैं। नेक्स्ट बी पॉइंट है हमारा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। ये हमारी स्टेटमेंट है और यहाँ पे 4 ये दिए गए हैं ऑप्शंस जिसमें से हमने जो करेक्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, उसको चूज़ करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, हाउ डज एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प वुमेन चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स इन पाकिस्तान। तो सही आंसर है बाय प्रोवाइडिंग देम विद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड लीडरशिप रोल्स इन देयर कम्युनिटीज़। सेकंड है हमारा, ये वाली स्टेटमेंट है हमारी, हाउ टू सोसाइटल नॉर्म्स इन्फ्लुएंस द सक्सेस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान। तो सही आंसर जो है बी वाला है। थर्ड स्टेटमेंट हमारी ये है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑन जॉब क्रिएशन इन पाकिस्तान।
तो सही आंसर जो है बी वाला सही आंसर है। नेक्स्ट हमारी ये स्टेटमेंट है, सही आंसर ये है इसका। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेटमेंट हमारी ये है और इसका सही आंसर सी वाला है। नेक्स्ट सी पार्ट है इसका, जो सी क्वेश्चन बन रहा है हमारा, रीड द टेक्स्ट, एंड ये वाला टेक्स्ट है जिसको हमने रीड करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स को हमने फिल कर लिया है। फर्स्ट वाले में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस वुमेन, जेंडर इक्वेलिटी, फूड, ये इसकी सही ऑप्शंस हैं जो फिल कर दी गई हैं। नेक्स्ट है हमारी विकेबलरी, इसमें है कॉनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग, ये हमने लिखे हैं। डिनोटेटिव होता है डिक्शनरी के लिहाज से जो कि एग्जैक्ट और परफेक्ट मीनिंग होते हैं किसी भी चीज़ के, वो डिनोटेटिव होते हैं। और कॉनोटेटिव होता है मफहूम के लिहाज से, जिसको हम करीब करीब गेस कर लेते हैं। ये हमारे वर्ड्स हैं, ये हमारे टेक्स्ट के हवाले से हैं, कॉन्टेक्स्ट क्लूज हैं, ये हमारे डिनोटेटिव मीनिंग है और ये कॉनोटेटिव मीनिंग है। वर्ड है हमारा एंटरप्रेन्योर, जो कि हमने बार बार रीड आउट किया है। अब जो इसका टेक्स्ट के हवाले से है वो ये है कि एंटरप्रेन्योर्स आर द इंडिविजुअल्स, ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं, इनफरादी तौर पर वो लोग होते हैं, हु आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, जो कि आइडेंटिफाइज करते हैं मौक़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को, टेक कैलकुलेटेड रिस्क, और रिस्क लेते हैं, एंड ब्रिंग देयर इनोवेटिव आइडियाज़ ऑफ लाइफ, और लेकर आते हैं कोई ना कोई जदीद चीज़ को बनाते हैं ये। और डिक्शनरी के लिहाज से अ पर्सन हु स्टार्ट एंड मैनेज अ बिजनेस, डिक्शनरी के लिहाज से एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जो कि एक बिजनेस को शुरू करता है और उसको मैनेज करता है। और इसका जो कॉनोटेटिव है वो है अ पर्सन हु इज़ इनोवेटिव रिस्क, जो ऐसा बंदा जो कि कुछ ना कुछ इजाद करे, नया आइडिया लेकर आए, रिस्क लेने की कैपेसिटी जिसके अंदर हो, टेकिंग एंड के रिस्क टेकिंग हो, एंड डिटरमाइंड, और उस पर उसका इरादा भी पुख्ता हो कि कुछ भी हो जाए मैंने ये काम करना ही करना है। आगे है एम्पावरमेंट, इट empowers them to take control of their future, challenging societal norms, and because leaders become leaders in their communities। और ये इसका जो है डिक्शनरी के लिहाज से द एक्ट ऑफ गेनिंग कंट्रोल और अथॉरिटी, और ये है सियाकुस्बाक से मदद लेते हुए जो हमने वाजिया किया है कि गेनिंग कॉन्फिडेंस, कंट्रोल एंड द एबिलिटी टू मेक डिसीजन। इसी तरह से इंडिपेंडेंस और बैरियर, और जैसे सक्सेस जो है कामयाबी इसकी, हर एग्जाम्पल हैज़ इंस्पायर्ड जनरेशन ऑफ वुमेन टू परस्यू देयर एंटरप्रेन्योरल ड्रीम्स रिगार्डलेस ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। और इसका जो हमारा है डिक्शनरी के लिहाज से द अचीवमेंट ऑफ अ गोल और एम। इसी तरह से ये इसका कॉनोटेटिव है। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ सूटेबल प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? ये कहावतें होती हैं कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें एडवाइस, कोई नसीहत पाई जाए या कोई सच्ची चीज़ बयान की जाए। जैसे एक एग्जांपल दी हुई यहाँ पे, करना हमने ये है, ये कुछ स्टेटमेंट्स जो प्रोवर्ब्स दिए गए हैं इनकी मदद से हमने इनके साथ इनको मैच करके ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। फर्स्ट है इफ़ यू वांट टू सक्सीड, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, रिमेंबर याद रखें, डेट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि क्या एक्शन क्या होने चाहिए, वो ज़्यादा होने चाहिए, और वर्ड्स जो हैं यानी कि बोलने कम और काम ज़्यादा करें। सेकंड है लेट्स स्टार्ट योर वर्क नाउ बिकॉज आ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, के वक़्त पे लगा हुआ एक टांका बहुत काम की चीज़ होती है। कि अगर आप अपना काम शुरू करें, वो कहते हैं ना कि मसलन आप कोई भी काम शुरू करते हैं कि जो टाइम पे किया हुआ काम है वो क्या है, वो आपके बहुत सारे टाइम की बचत कर देता है। टू बी सक्सेसफुल, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, स्टार्ट योर डे, तो अपने दिन को शुरू करें अर्ली, जल्दी, बिकॉज द अर्ली बर्ड
कैच द वर्म, कि जो परिंदा जल्दी उड़ के जाता है वो कैच क्या करता है, कीड़ों मकोड़ों को जल्दी पकड़ लेता है। फोर्थ है टू मिनिमाइज रिस्क, के रिस्क जो हैं वो कम से कम लें, ख़तरात को कम करने के लिए। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट व्हेन मेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजंस, के हर तरह के जो एग हैं उनको एक ही बास्केट में ना रखें, मतलब है कि अच्छे डिसीजन लें, इम्पोर्टेंट फैसले करें। लास्ट वाला है व्हेन मीटिंग समवन न्यू, जब आप मिलें किसी नए बंदे को, रिमेंबर याद रखें दैट यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि आप किसी को पहली बार ही मुकम्मल नहीं जान सकते, कि जिस तरह से एक किताब है कवर से तो आप उसको मुकम्मल नहीं परख सकते, ना पढ़ सकते हैं। जब आप उसको खोलेंगे, किसी के साथ हम चलेंगे, काम करेंगे, बात करेंगे, आना जाना बनेगा, तो फिर बहुत सारे रंग जो हैं हमारे सामने आएंगे। नेक्स्ट हमारे कॉलम्स हैं, ईडियम्स दिए गए हैं ए कॉलम में, आगे उनकी मीनिंग लिखे हुए हैं बी कॉलम में, जिसको हमने मैच करना है। जिस तरह से ये हमारा कॉलम ए है और ये कॉलम बी है। फर्स्ट है ब्रेक द आइस, तो इसका जो सही मीनिंग है वो ये ई वाला है, टू मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल। इसी तरह से वंस इन अ ब्लू मून, तो इसका है वेरी रेयर, कभी कभी। इसी तरह से अ पीस ऑफ केक, तो इसका सही जो है डी वाला है, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी। ये सब के मैंने लिख भी दिए हैं आगे। नेक्स्ट डी पॉइंट जो है आइडेंटिफाई द ईडियम्स, नेक्स्ट पेज पे हमारे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें से हमने ईडियम्स को निकालना है एंड प्रोवर्ब्स, और प्रोवर्ब्स को भी निकालना है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। और फिर करना क्या है, फ्रॉम द प्रोवाइडेड टेक्स्ट एंड एक्सप्लेन देयर लिटरल एंड फिगरेटिव मीनिंग। जी बिल्कुल करते हैं इनको। ये वाले हमारे सेंटेंसेस हैं। पहले सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो जो इसमें इडियम है या प्रोवर्ब है वो ये है, द आर स्टेप्ड अगेंस्ट देम, कि मुश्किलात उनके ख़िलाफ़ खड़ी हैं। किनके ख़िलाफ़, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान आर मेकिंग, यानी कि जो औरतें पाकिस्तान में कारोबार करती हैं, मुश्किलात उनके ख़िलाफ़ खड़ी हैं। इस पे हमने लिखना है। इसका हम लिटरल जो मीनिंग है, लिटरेरी भी और फिगरेटिव भी दोनों लिखेंगे। जी ये इसका लिटरल मीनिंग है, द चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज़, के जो चैलेंज हैं, मुश्किलात हैं, डेट अ पर्सन फेसिस, के एक पर्सन जो के फेस करता है मुश्किलात को, चैलेंजेस को। और फिगरेटिव मीनिंग, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान आर फेसिंग मैनी चैलेंजेस बट they are still progressing in various fields, के पाकिस्तान में जो कारोबारी ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें तरक्की कर रही हैं। सेकंड सेंटेंस है, उसके अंदर ये वाला प्रोवर्ब है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, के आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करते जाओ तो रेस आप जीत जाओगे। अब इसके लिटरल जो मीनिंग हैं वो ये हैं, टेकिंग ऑन्स टाइम एंड बीइंग कंसिस्टेंट विल एवेंचुअली लीड टू सक्सेस, के आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते जाओ, कभी ना कभी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और फिगरेटिव मीनिंग जो है उसमें क्या है कि पेशेंस, सब्र जो है, एंड स्टेडी एफर्ट, और वो एफर्ट जो कि लगातार होती जाए, लीड टू सक्सेस इन बिजनेस जस्ट एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ वुमेन केयरफुली एक्सपेंडिंग हर ट्रेडिंग वेंचर्स। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस में जो हमारा इडियम या प्रोवर्ब है वो ये है, ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड एंड पाविंग द वे। इसके लिटरली जो मीनिंग हैं वो ये हैं, ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड रेफर्स टू स्टार्टिंग समथिंग न्यू, के किसी नई ज़मीन को तोड़ना, ब्रेक करना क्या है कि कोई नया काम शुरू करना। एंड पाविंग द वे रेफर्स टू मेकिंग प्रोग्रेस और सेटिंग
एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, कि कोई ऐसी तरक्की करना या सेटिंग करना जो कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। और फिगरेटिव जो मीनिंग है इसके ये हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर introducing new ideas and creating opportunities for future generations to follow, कि औरतें जो हैं वो नए नए आइडियाज़ लेकर आती हैं और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती हैं जो कि आने वाली नस्लों के लिए रोल मॉडल हैं। फोर्थ सेंटेंस में ये वाला प्रोवर्ब पाया जाता है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसके लिटरल मीनिंग जो हैं वो ये हैं, व्हाट पीपल डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड रिवीलिंग देन डेट दे से। और फिगरेटिव मीनिंग जो हैं वो ये हैं, वुमेन हु फेस क्रिटिसिज्म ऑफन प्रूव देयर वर्थ थ्रू देयर एक्शन रेदर देन डिफाइनिंग देमसेल्व्स वर्बली। फिफ्थ सेंटेंस है, उसमें ये है, वेयर देयर्स अ विल देयर्स अ वे। तो लिटरल मीनिंग इसके ये हैं, इफ़ यू आर डिटरमाइंड इनफ यू विल फाइंड अ वे, कि अगर आपका इरादा पुख्ता है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। टू अचीव योर गोल नो मैटर द ऑब्स्टेकल्स, जो मुश्किलात हैं वो कितनी हैं और किस तरह की हैं। फिगरेटिव मीनिंग जो है, डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेज, बावजूद इसके कि वसाइल कम हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर फाइंडिंग सॉल्यूशंस एंड सक्सीडिंग बिकॉज ऑफ देयर डिटर्मिनेशन। उसके बावजूद जो औरतें हैं क्यों कामयाब हो रही हैं, क्योंकि उनके अंदर जज्बा पाया जाता है और उनका इरादा जो है वो पुख्ता है। नेक्स्ट है ग्रामर। सबसे पहले है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे बात करने वाला अपनी बात को कंप्लीट कर चुका होता है या सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे फुल स्टॉप, ये इसकी डेफिनेशन है, इसको हम ज़रूर याद करेंगे कि आई नो हिम वेल, क्या हुआ, बात पूरी हो गई। जैसे आई लाइक मैंगोज़, बात मुकम्मल हो गई। इसी तरह से छोटे छोटे सेंटेंस हम बना लेंगे कि बात जब मुकम्मल हो जाए, एक फ़िक्रा पूरा हो जाए तो क्या होता है, फुल स्टॉप आ जाता है। उसके बाद है कॉमा। कॉमा उस जगह पे आता है जहाँ पे बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, कोई उसकी चीज़ रहती है। जैसे हम थोड़ा सा चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, उसके साथ और चीज़ें, जिस तरह से वी बॉट एप्पल्स, हमने ख़रीदे हैं एप्पल, उसके बाद भी कुछ लिया है, मैंगोज़, बनानाज, आम भी लिए हैं, बनाना भी लिए हैं एंड ग्रेप्स भी लिए हैं। यहाँ पे कॉमा आ गया, यहाँ पे आ गया, फिर जाके यहाँ पे बात मुकम्मल हुई तो फुल स्टॉप आ गया। इस तरह से जो कॉमा है वो बात की डिटेल कंप्लीट नहीं होती तो कॉमा लगता है, जब डिटेल मुकम्मल हो जाती है, फ़िक्रा पूरा हो जाता है तो फुल स्टॉप लगता है। नेक्स्ट है अपॉस्ट्रोफी। एन अपॉस्ट्रोफी इज़ यूज्ड टू शो पोसेशन, यानी कि किसी की मलकियत जाहिर करने के लिए, जैसे उसका घर, उसकी बिल्ली। जिस तरह से ये एग्जांपल्स दी गई हैं कि किसी की मलकियत को या किसी की चीज़ को शो करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। जब एक सवाल किसी से पूछा जाता है तो क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। इसकी दो कंडीशंस होती हैं, कुछ चीज़ें मखसूस होती हैं जिनसे सवालिया फ़िक्रे शुरू होते हैं, कुछ में वैसे सवाल पूछा जाता है जैसे ये वेयर, देयर, व्हेन, हाउ, कब, कैसे, कहाँ, ये वाले। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये है फजाइया निशान, ये वाला। ये क्या करता है कि कोई ऐसा पॉइंट जिसमें हमारे जज्बात का इजहार हो या किसी चीज़ पे हम ज़ोर देकर बताते हैं, जैसे कोई हादसा हो गया, कोई खुशी की खबर मिल गई, जैसे हम कहते हैं रिजल्ट आ गया, इस तरह से ये लगाया जाता है। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन वो चीज़ होती है, वो अमल है कि जिसमें हम किसी लफ्ज़ के पहले हर्फ को बड़ा लिखा जाता है और बाकी तमाम हरूफ छोटे होते हैं। मसलन एक जुमला बड़े हर्फ से शुरू होता है जब हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए जो है वो बड़ा आएगा। और इसके अलावा ख़ास
जो प्रॉपर नाउन होते हैं, ख़ास इसम होते हैं, वो हमेशा बड़े हरूफ में लिखे जाते हैं, बड़े हरफ से शुरू होते हैं जो प्रॉपर नाउन होते हैं। और बड़े हरफ का बुनियादी मकसद किसी ग्रोह या मुकाम या चीज़ में किसी ख़ास अंसर पर तवज्जो मरकूज़ कराना होता है। जैसे इसकी एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान, लाहौर, मंडे, जून। इनके हम जो है पहला लफ्ज़ जो है हम बड़ा लिखेंगे। ये हमारा पैसेज है, इसको हमने रीड आउट करना है जहाँ जहाँ पे मिस्टेक्स हैं, क्योंकि अब ग्रामर का इस स्टेज पर प्रैक्टिकली यूज़ होता है, ना कि हमने डेफिनेशन याद की और काम चल गया। ऐसा नहीं है, ये 9 क्लास है। तो क्या होगा, यहाँ से हमारा टेक्स्ट जो है स्टार्ट हो रहा है। इसका जो ये पहला एफ है ये भी बड़ा आएगा। फातिमा जनाब वाज अ रिमार्केबल वुमेन, सेंटेंस पूरा हुआ तो क्या हुआ, फुल स्टॉप आ गया। नेक्स्ट शी जो है, शी से फिर अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है, एस बड़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कायदे आज़म इज़ अ प्रॉपर नाउन, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू बड़ा आएगा। और आज़म का भी ए जो है वो बड़ा आएगा, मोहम्मद का बड़ा आएगा, अली का बड़ा आएगा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जना। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस फ़िक्रा जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस का जैसा कि हमने कैपिटलाइजेशन में देखा था, ए जो है वो बड़ा आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा कॉमा आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये फातिमा आया है तो एफ़ बड़ा आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा। उसके बाद ये जो हमने पढ़ा था कि किसी की मलकियत ज़ाहिर करने के लिए एपोस्ट्रोफी का जो हम यूज़ करते हैं वो आएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, इसका डब्ल्यू बड़ा आएगा कि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, और ये डी भी बड़ा आएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट है हमारा राइट अ पैराग्राफ, कि एक हमने पैराग्राफ लिखना है ऑन द रोल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन द सोसाइटी। इसमें औरतों का जो किरदार है मुआशरे में, कि वो किस तरह से कारोबार चला रही हैं। इंश्योर योर पैराग्राफ इंक्लूड्स, हमने कुछ चीज़ों को श्योर करना है कि जो उसके अंदर इस्तेमाल हों। जैसे कि हमारा यूज़ इसमें ग्रामर का ही बेसिकली होगा कि उसकी कैपिटलाइजेशन करेक्ट हो, उसके कॉमास फुल स्टॉप्स जो हैं वो, जो क्वेश्चन मार्क वगैरह हैं, सब कुछ उसका एक्यूरेट हो। जी, ये हमारा पैसेज है। और वुमेन एम्पावरमेंट plays a crucial role in shaping a progressive and balanced society। ख़वातीन मुआशरे की तरक्की और तवाज़ुन को तश्कील देने में अहम किरदार अदा करती हैं। It refers to the process of giving women the ability to control their own lives। इससे मर्द ख़वातीन को अपनी ज़िंदगियों पर काबू पाने, मेक आर डिसीजंस, फैसले करने, एंड एक्सेस अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल टू दोज ऑफ मैन, और फैसले करने और मर्दों के बराबर मौका हासिल करने तक रसाई का अमल है। व्हेन वुमेन आर एम्पावर्ड दे कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जब ख़वातीन को इख्तियार हासिल होता है तो वो इक़्तिसादी तरक्की, सोशल चेंजेस, समाजी तब्दीली, सोशल चेंज एंड बेटर फैमिली डायनेमिक्स, और बेहतर ख़ानदानी रवैयों में क्या करती हैं, अपना हिस्सा डालती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, वुमेन इन लीडरशिप role often inspire those and bring diverse perspective to decision making process। मिसाल के तौर पर क़यादत के किरदारों में ख़वातीन अक्सर दूसरों की हौसला अफजाई करती हैं और फैसला साजी के अमल में मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पेश करती हैं। एम्पावरमेंट आल्सो लीड्स टू इम्प्रूव एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फॉर वुमेन एंड देयर कम्युनिटीज़, के जो बाइख्तियारी है वो ख़वातीन और इनकी कम्युनिटी के लिए तालीम और सेहत की हालत में भी बेहतरी आती है। इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है, एसेंशियल ये ज़रूरी है, दैट सोसाइटी सपोर्ट्स वुमेन बाय इंश्योरिंग इक्वल राइट्स, के मुआशरा ख़वातीन की हमायत करे, उन्हें मुसावी हकूक़ दे।
एलिमिनेटिंग कम से कम करे जेंडर बियासिस जो मफरूज़े होते हैं कि मर्द और औरत में फ़र्क है या औरत कारोबार नहीं कर सकती, एंड प्रोवाइडिंग द नेसेसरी रिसोर्सेज और जो ज़रूरी वसाइल हैं वो मुहैया करे। एज वी मूव फॉरवर्ड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन विल कंटिन्यू टू बी अ की फैक्टर इन बिल्डिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड जस्ट वर्ल्ड। यानी कि औरतों को ज़रूरी वसाइल फ्राहम करें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ख़वातीन की बाख्तियारी एक ज़्यादा जामिया और मुनसफ़ाना रवैया देने में एक अहम अंसर के तौर पर जारी रहेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि एक हमने एप्लीकेशन लिखनी है एक कारोबारी तंजीम के सरबराह को, जिसमें हमने दरख्वास्त करनी है कि आप मुनक़्क़द करदा कारोबारी ख़वातीन की वर्कशॉप के लिए स्पॉन्सरशिप या ताउन फ्राहम करें, और दरख्वास्त में वर्कशॉप का मकसद और ये किस तरह उम्मीदवार कारोबारी ख़वातीन के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, ये सब चीज़ें हमने शामिल करके एक एप्लीकेशन लिखनी है। ये सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट के हमारा टॉपिक, इस पे मौजू क्या है, रिक्वेस्ट फॉर स्पॉन्सरशिप, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, एंड सपोर्ट और सपोर्ट की जाए फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वर्कशॉप। आगे जो हमारा डिपार्टमेंट का हेड होगा, जो उसका नाम होगा, जिस डिपार्टमेंट को हम लिख रहे हैं वो लिखेंगे डियर लिख के हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस नेम। यहाँ से हम अपनी बात को शुरू करेंगे। आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट योर एस्टिमेटेड organization sponsorship and support for a women entrepreneurs workshop that we are organizing. This workshop is aimed at empowering aspiring female entrepreneurs by providing them with the necessary tools, resources, and mentorship to succeed in their business ventures. The purpose of this workshop के इस वर्कशॉप का जो मकसद है the purpose of this workshop is to create a platform where women can learn about key aspects of entrepreneurship, including business planning, financial management, marketing strategies and leadership skills। कि ये वाली skills इस वर्कशॉप का मकसद हैं कि प्लानिंग कैसे करनी है, अपनी फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो कैसे डेवलप करनी है। थ्रू एंगेजिंग सेशन विद सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट वी एम टू इंस्पायर एंड गाइड द पार्टिसिपेंट्स टुवर्ड्स अचीविंग देयर बिजनेस goals. By supporting this initiative, your organization will play a vital role in fostering a more inclusive entrepreneurial इकोसिस्टम होता है माहौलियाती निज़ाम, empowering women to contribute to economic growth and development. Additionally, this workshop will provide valuable networking opportunities, allowing participants to connect with mentors, potential partners, and fellow entrepreneurs. We would greatly appreciate your consideration for sponsoring this event and helping to make it a success. Your sponsoring this event and helping to make it a success. Your support will have a direct impact कि आपकी जो support है वो डायरेक्ट असर डालेगी ऑन द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एमर्जिंग फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, प्रोवाइडिंग देम विद द skills and confidence to thrive in their रिस्पेक्टिव फील्ड कि जो जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, उसको महारत मिलेगी, स्किल मिलेगा और उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग योर रिक्वेस्ट। आई लुक फॉरवर्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ पेंटरिंग कि जो शराकतदारी है, पार्टनरशिप है विद योर ऑर्गेनाइजेशन टू मेक दिस वर्कशॉप अ मीनिंगफुल एंड इम्पैक्टफुल इवेंट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। आगे हम जो नेम होगा वो लिख लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब लिखेंगे।
इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों तक भी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।